नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम है संप्रति। शहर में घूमते वक्त आप हर जगह देखते होंगे दीवारें पेंटिंग से चमचमा रही हैं। जो चौराहे हैं वो चौराहे साफ दिख रहे हैं, अतिक्रमण सड़कों से हट चुका है। और ये सब कुछ वैसे तो होता ही रहता है रांची में, लेकिन अभी जो हो रहा है इसकी खास वजह यह है कि G20 के जो डेलीगेट्स हैं वो आने वाले हैं अगले महीने, और उनकी मीटिंग्स होनी है यहाँ पर रांची में, पतरातू में और कुछ और जगहों पर, मतलब रांची जिले कुछ और जगहों पर। इस वजह से शहर को सजाने का काम चल रहा है, क्योंकि एक सिर्फ सजावट का ही मामला नहीं है, झारखंड को शोकेस करने का मामला, भारत को शोकेस करने का मामला। जब दुनिया के 20 देशों के लोग एक साथ आएँ और वो आपके यहाँ से ऐसा तजुर्बा लेकर जाएँ जो बता सके कि हाँ भाई, झारखंड भी एक राज्य है भारत में जो इतना खूबसूरत है, और वहाँ का एक शहर रांची है जो काफ़ी खूबसूरत है। इस वजह से आज के कार्यक्रम में हम लोग बात करना चाहते हैं G20 के सम्मेलन की तैयारियों को लेकर, शहर की साज सजावट को लेकर। और पहले भी इसी कार्यक्रम में हम लोगों ने इस पर बात की थी, इसमें रांची के DC को बुलाया था और उन्होंने कई चीज़ें बताई थी। तो उस बातचीत को विस्तार देते हुए आज की बातचीत करेंगे, और इसके लिए हमने खास मेहमान को अपने स्टूडियो में बुलाया है। हम स्वागत करते हैं रजनीश कुमार साहब का, जो अपर नगर आयुक्त हैं रांची नगर निगम के। सर, आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। कैसा लग रहा है? अभी तो शहर काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, क्या कुछ तैयारियां हुई हैं, क्या कुछ और होने वाला है, क्या कुछ चेंज हो जाएगा? जैसा आप जान रहे हैं 2023 जो है भारत को मेज़बानी करने का ग्लोबल 20 समिट का मिला है। तो ये उसमें से जितने भी स्मार्ट सिटीज़ हैं भारत में, उसमें झारखंड में रांची शहर को भी मेज़बानी करने का मौका मिला, और ये झारखंड के लिए बड़ी गौरव की बात है। और हम लोग झारखंड सरकार के निर्देशानुसार हम लोग पूरा रांची नगर निगम तत्परता से इसके आलोक में काम कर रहे हैं। हम लोग इसका जो निर्धारित रूट है रांची एयरपोर्ट से लेकर रेडिसन ब्लू और उसका कांके रोड होते हुए पतरातू डैम का जो कार्यक्रम है जो प्रस्तावित है मार्च 2 और 3 को, उसको लेके हम लोगों ने काफ़ी गहनता से इस पर काम कर रहे हैं कि उनको एक हम लोग अच्छा छवि रांची का उन लोगों के मन में हो। हम लोग रांची एयरपोर्ट से लेके काफ़ी पूरे जगहों को अतिक्रमण मुक्त किया है। पूरे जितने भी चौक चौराहे उस रूट पे पड़ते हैं उसको संवारने का हम लोगों ने काम किया, और ये कार्य निरंतर चल रहा है। हम लोग 28 फरवरी तक इस कार्य को पूरा कर लेंगे। उसमें हम लोग लगभग 4000 पेड़ पौधों का प्लांटेशन विभिन्न चौक चौराहा पे मीडियंस पे कर रहे हैं। सीजनल फ्लावर्स का प्लांटेशन हम लोगों के द्वारा करवाया जा रहा है, ताकि ये काफ़ी सुसज्जित रहे और काफ़ी आकर्षक लगे। जितने भी लगभग इस रूट पे 700 पोल्स हैं लाइट्स के, उसका हम लोगों ने पेंटिंग का काम करवाया, और उस पर रोप लाइट, तिरंगा कलर का रोप लाइट उसमें लगाया जा रहा है, ताकि आकर्षित लगे, लुभावना लगे लोगों को देखने में। और हम लोगों के द्वारा विशेष सफाई अभियान, ऐसे सफाई अभियान तो निरंतर चलती रहती है, अभी विशेष सफाई अभियान भी चल रहा है। और हम लोग लोगों से अपील भी कर रहे हैं, चूँकि देश के विभिन्न 20 देशों के विभिन्न कंट्रियों से डेलीगेट्स जो है इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, उसमें रांची की एक अलग छवि बने। लोगों से हम लोग अपील भी कर रहे हैं कि वो सहयोग करें, आसपास स्वच्छता बनाए रखें, साफ़ सफाई करें, निगम को सहयोग करें, ताकि अधिक से अधिक साफ़ सुथरा शहर रह सके। तो आप ही काफ़ी तत्परता से हम लोग काम कर रहे हैं, एक अच्छा वातावरण माहौल बने। और इस पे हम लोग अतिक्रमण, काफ़ी चौक चौराहों पे रोडों के किनारे काफ़ी अतिक्रमण भी रहता है, हम लोग निरंतर उसको हटाते भी हैं। इसमें अभी विशेष अभियान चला के हम लोगों ने इसको मुक्त किया है, और उसको अभी काफ़ी सुंदर तरीके से अतिक्रमण मुक्त करके उसका साज सज्जा का, जैसे पेवर ब्लॉक लगाने का काम कर रहे हैं, प्लांटेशनल सीजनल फ्लावर्स भी लगवा रहे हैं हम उनके ऊपर। तो काफ़ी एक अच्छा सिटी, जो एक स्वच्छ और खुला सिटी देखने को मिल रहा है, और लोगों से अपील कर रहे हैं इसमें सहयोग करें। अभी मैं आ रहा था गोरा चौक से, तो मैं देखा कि वो गेंदे के फूल के वो छोटे छोटे प्लांट लगाए जा रहे हैं सभी बड़े पेड़ों के किनारे किनारे, तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। कितने लोगों को आना है यहाँ पे, और एकोमोडेशन क्या एक ही जगह रेडिसन में है या कुछ और जगहों पे एकोमोडेशन की व्यवस्था? इसमें लगभग 20 देशों से जो है इसमें डेलीगेट्स इसमें सम्मिलित होंगे, और जितने भी भारत में जितने भी स्मार्ट सिटीज़ हैं उनके स्मार्ट सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव को इसमें आमंत्रित किया गया है। इसमें ये सम्मिलित होंगे, और इसमें 2 तारीख को रेडिसन ब्लू में कार्यक्रम निर्धारित है, जो सुबह से शाम तक ये कार्यक्रम चलेगा। उसमें ओपन सेशन चलेगा, इसमें सरकार के
द्वारा निर्देश के आलोक में ओपन सेशन होगा, प्रेजेंटेशन सरकार के द्वारा दिया जाएगा, क्या क्या चैलेंजेज है, क्या क्या अर्बनाइजेशन के ऊपर काम हो रहा है। तो ये सारे कार्यक्रम 2 तारीख को निर्धारित है और 3 तारीख को जो है पतरातू डैम में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। उसमें वहाँ पे डैम में गेस्ट हाउस है, वहाँ कार्यक्रम होना है और उनको सारे डेलीगेट्स को वो विज़िट कराया जाएगा। जो अच्छे काम हम लोगों के द्वारा किया गया है उनको दिखाने का भी काम किया जाएगा। अच्छा, जब भी डेलीगेट्स आते हैं तो कई बार आदमी कोशिश करता है कि अपने यहाँ का खाना वाना कुजीन हमारा हो, पेंटिंग हमारी दिखा दी जाए, गाने वाने हम अपने सुना दें। तो इस हालांकि ये सीधे सीधे इसका संबंध नहीं है नगर निगम से, फिर भी इस तरह के कुछ इंतजाम अगर आपको जानकारी है तो प्लीज़ बताइए। नहीं, उसमें ऐसा होता है जैसे आप झारखंड का कल्चर है, जैसे विभिन्न देशों से लोग आ रहे हैं। मैं अभी अहमदाबाद मुझे मौका मिला था, मैं रिप्रेजेंट करने यहाँ से गया था, वहाँ भी G20 के समिट हुए थे। तो उन लोगों ने भी अहमदाबाद में जो हेरिटेज उनका अपना पुराना किला वगैरह है उन्होंने दिखाया था और उन लोगों का जो अपना कुजिन्स है, जो खान पान है जो प्रचलित है, उन लोग उनको परोसने का काम किया था अपने गेस्ट के लिए। तो हम लोगों के द्वारा भी जो यहाँ पे जो हेरिटेज है हम लोग भी वो कोशिश करेंगे, वो सरकार का जैसा समय के हिसाब से वो अगर समय रहेगा तो वो दिखाया जाएगा हम लोग का जो हेरिटेज है पूर्व के द्वारा। और यहाँ का जो लोकल कुजिन्स है, जो खाना है, उसका भी होटल में वो परोसने का काम किया जाएगा। अच्छा, जनरली तो शहर आप संवारते ही हैं, शहर को संयमित रखते हैं, लेकिन ऐसे मौक़ों पर कितना टफ होता है जब लोगों को कन्विंस करना, फिर समझाना, अतिक्रमण हटाना, शहर को सजा भी लेना एक ही साथ, ट्रैफिक मैनेजमेंट भी देख लेना, कितना टफ रहा है ये एक्सपीरियंस? ये काफ़ी टफ होता है, काफ़ी आप देखेंगे कि जितने भी अतिक्रमण होते हैं वो गरीब लोग जो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी का, चाहे वो नारियल पानी बेच रहे हो, ठेला खुमचा लगा के अपना जीविकोपार्जन करते हैं, तो बड़ा वो टफ होता है उन लोगों को हटाना। उसके बाद बहुत जगह से भी पैरवी आती कि क्यों हटा दिया गया, तो काफ़ी चैलेंजिंग तो जॉब होता है। साथ ही देखें कि अगर आप अतिक्रमण मुक्त करते हैं तो इससे बहुत तरह का निजात मिलता है। एक ट्रैफिक से निजात मिलता है, आपको शहर भी एक स्वच्छ और खुला खुला दिखता है। तो सब लोगों के कॉपरेशन से ये सहयोग हो पाता। टफ तो होता है उसको हटाने में, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो अतिक्रमण किया हुआ रहता है, उसको अचानक से हटाना काफ़ी दिक्कत होती है। लेकिन वो चीज़ें, अतिक्रमण है वो इलीगल है, उसको हटाना हम लोगों का दायित्व है। इसलिए हटाने के बाद आप देखेंगे, आप जैसे आपने बताया कि काफ़ी खुला खुला और स्वच्छ लगता है, तो ये सारे हमारे निगम क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उन लोगों को भी जिम्मेदारी बनती है, उन लोगों का भी कॉपरेशन इसमें ज़रूरी होता है कि वो लोग इसको अतिक्रमण ना होने दें, ताकि हम लोगों को भी सहयोग होता है उसको कार्य करने में। अच्छा, ट्रैफिक को लेके भी अक्सर ये होता है क्योंकि टेम्पो स्टैंड कल्चर नहीं रहा उस तरीके का रांची में कभी, हालांकि स्टैंड तो है बने हुए पहले से, या सिटी बसों का रुकना या इधर उधर, स्कूल की जो बसें हैं उनका कहीं कहीं रुक जाना। तो इस दौरान ट्रैफिक के लिए क्या प्लानिंग है और क्या अलग से ट्रेनिंग दी गई है लोगों को? अभी सरकार के निर्देश के आलोक में ट्रैफिक के जो एसपी हैं और डीएसपी हैं उन लोगों के साथ में एक मीटिंग हुई है कि ट्रैफिक व्यवस्था को कैसे व्यवस्थित किया जा सके। हम लोगों ने कुछ जगह चिन्हित किया है जहाँ पे कि ऑटो का वो स्टैंड में निर्धारित जगह पे वो लगाएं और वहाँ से वो अपना रूट के ओर जा पाएँ। तो हम लोगों ने वो सारा रूट मैप तैयार किया है ताकि आम लोगों को और डेलीगेट को किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। इस पे काफ़ी एक्सरसाइज की गई है, उसका अनुपालन उस समय में किया जाएगा ताकि किसी भी तरह का ट्रैफिक व्यवस्था पे प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। अच्छा, इंटर डिपार्टमेंटल कितने बैठकें हुई हैं सबको लेकर, कितने पहले से तैयारी कर रहे हैं आप लोग इसकी? लगभग 1.5 से 2 महीने पहले से तैयारी चल रही है। इसमें झारखंड सरकार के मुख्य सचिव के द्वारा ही अध्यक्षता में करीब 5-6 मीटिंग हो चुकी है और मुख्य सचिव के द्वारा सीधे तौर पे उनके द्वारा इसको डायरेक्ट मॉनिटरिंग हो रही है। उनके द्वारा दिशा निर्देश के आलोक में हम लोग काम कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं चीज़ों को। आप जब अहमदाबाद गए थे तो अहमदाबाद में आपने क्या क्या देखा, वहाँ किस तरह की मीटिंग्स हुई थी, कितने लोग थे शामिल, कितने डेलीगेट्स आए थे वहाँ? वो लगभग 20 कंट्री से डेलीगेट आए थे और लगभग भारत के विभिन्न शहरों से, मुख्य शहरों से म्युनिसिपल कमिश्नर और उनके रिप्रेजेंटेटिव ने भाग लिया था। लगभग 70 से 80 लोगों का डेलीगेट्स उस कार्यक्रम में मीटिंग में हुआ था और काफ़ी अच्छा एक्सपोजर था। और अहमदाबाद काफ़ी प्लांट सिटी है, वो उससे काफ़ी सीखने की ज़रूरत है और हम लोग आने वाले समय में मुझे लगता है कि यहाँ भी हम लोग अच्छा रांची में कार्य कर पाएंगे सरकार के सहयोग से।
अब पब्लिक सपोर्ट का जब मामला आता है तो पब्लिक का कितना सपोर्ट मिला है आप लोग को इस काम में? अभी अगर हम पर्टिकुलरली G20 की समिट की बात करें तो पब्लिक का काफ़ी सपोर्ट मिला है। आप जैसे पूरे शहर में अगर घूम रहे हैं तो अभी देखा होगा कि अतिक्रमण सब जगह से लगभग हम लोगों ने हटा लिया है। तो अगर जब तक पब्लिक का सपोर्ट नहीं होगा तो ये करना काफ़ी मुश्किल और नामुमकिन होता। पब्लिक के साथ साथ राजनीतिक दलों का, प्रतिनिधियों का काफ़ी सपोर्ट मिला है ताकि हम इस चीज़ों को कर पाने में संभव हो पाए। और आम दिनों में जैसे अभी तो मान लीजिए कार्यक्रम होना है, G20 का मीटिंग होनी है उसकी, तो उसको लेकर तैयारी हो रही है। आम दिनों में भी शहर को साफ रख पाना, म्यूनसिपल एरिया को ठीक से चला पाना, ये कितना टफ होता है? आम दिनों में क्या प्राथमिकता आप लोगों की रहती है? देखिए, साफ़ सफाई व्यवस्था एक बड़ा चैलेंजिंग है और ये थैंकलेस जॉब होता है। आप सुबह से लेकर सफाई कर्मी साफ़ सफाई करते हैं और देखेंगे कि 10 बजे जब दुकानें खुलती है तो साफ़ सफाई करके रोड पे कचरा फेंक दिया जाता है। तो ये टफ जॉब होता है, लेकिन हम लोगों से अपील करते हैं कि हम लोगों की गाड़ियाँ जब आती हैं आप डस्टबिन रखें तो उसमें कचरा दे दिया करें, क्योंकि जब तक सभी लोगों से सहयोग नहीं मिलेगा तो सफाई जो है वो आप नहीं 100% उसका इंश्योर कर सकते हैं। तो ये बोथ वे है कम्युनिकेशन। आप सपोर्ट करेंगे तो शहर की सफाई व्यवस्था हम लोग उच्चतम मानक पर पहुंचा सकते हैं, और आम पब्लिक और व्यवसायियों का जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा तो निगम कुछ भी कर ले वो साफ़ सफाई नहीं हो सकती। सभी के सहयोग से ही हम लोग अच्छे साफ़ सफाई मानक पे उतर सकते हैं। और एक जो सुंदर शहर, जैसे कि आजकल तो स्मार्ट सिटी का अभी ये है, उसकी रेस है, उसमें सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार भी मिलता है, इंदौर हर बार बाजी मार ले जाता है। तो क्या क्या मानक आप लोग को बताए गए हैं कि ऐसा हो जाए तो शहर काफ़ी अच्छा हो जाएगा? इसमें देखिए, स्वच्छ शहर में जो आपने जैसे बताया कि इंदौर को प्रथम पुरस्कार अभी लास्ट 3-4 से मिल रहा है, उसमें कैटेगरी वाइज किया हुआ है। जैसे कि ODF+, मतलब खुले से शौच में मुक्ति होनी चाहिए। आप जितना भी कचरा आप जनरेट करते हैं शहर का, उसका प्रोसेसिंग होना बहुत इम्पोर्टेंट है, निस्तारण होना। तो उसका जो निस्तारण का प्रक्रिया है, उसका कैसे निस्तारण किया, उन लोग उसको अपने गार्बेज से इलेक्ट्रिसिटी का भी जनरेट करते हैं, मीथेन गैस का जनरेट करते हैं, ताकि वो जितने भी कचरे हैं उसका सेम टाइम प्रोसेसिंग भी हो जाता है। तो भारत सरकार के द्वारा अलग अलग तरह से इस पे गार्बेज फ्री सिटी, प्रोसेसिंग, ODF सब पे अलग अलग पॉइंट दिया गया है। तो उन लोगों ने वो हम लोगों से पहले उस चीज़ों को कर लिया ताकि उनको अधिक पॉइंट मिल रहा है और वो नंबर 1 हो रहा है, और हम लोग इस पे निरंतर काम कर रहे हैं। अभी झीरी में आपको पता होगा कि हमारा डंपिंग यार्ड है, तो अभी हम लोग भारत सरकार के माध्यम से गेल के द्वारा यहाँ पे एक मीथेन का प्लांट हम लोग बैठा रहे हैं। जो गीले कचड़े जितने होंगे उससे हम लोग मीथेन गैस बनाएंगे। तो जितने भी गीले कचड़े पूरे निगम क्षेत्र से वो जनरेट होगा, उसका टोटल हम लोग प्रोसेसिंग और निस्तारण उस प्लांट से कर लेंगे। और वहाँ पे एक हम लोग बायोमाइनिंग रेमिडिएशन का काम भी हम लोगों ने अभी टेंडर किया है, जो लगभग 20-25 वर्षों से जो कचरा वहाँ जमा है उसका भी निस्तारण की प्रक्रिया चल रही है। आने वाले 2 वर्ष में वो जितने भी कचरे हैं उसका भी वहाँ से डिस्पोजल हो जाएगा। तो वहाँ हम लोगों का कार्यक्रम है कि वो डिस्पोजल करके एक स्वच्छ पार्क का निर्माण करें। तो ये सारे हम लोग प्रक्रिया में, मुझे लगता है कि आने वाले 2 साल में रांची सिटी भी टॉप 10 में नज़र आएगा। चलिए, आपको शुभकामनाएं कि रांची भी टॉप 10 में नज़र आए भारत में। और कचरे के अलावा जैसे अतिक्रमण है, तो जैसे यहाँ पे नागा बाबा खटाल पहले था तो सब्जी का वेजिटेबल मार्केट बन गया, तो अब थोड़ा व्यवस्थित हो गई चीज़ें। लालपुर में भी सुना है कि बन गया है शायद, वहाँ पर ये करना है। तो वेजिटेबल मार्केट्स खोल के कहाँ लोगों को आप लोग रिलोकेट कर रहे हैं और कैसे? अभी जैसे राजभवन के पास जो नागा बाबा खटाल था, हम लोगों ने अभी जस्ट पिछले साल ही 2021 अक्टूबर में उसका उद्घाटन करके जितने भी लोग थे, जो पूर्व के सर्वे में जितने भी चिन्हित लोग थे, उनको हम लोगों ने उसमें बसाया। तो आप देखेंगे व्यवस्थित मार्केट है। हम लोगों ने उसमें प्रॉपरली पार्किंग का, 4 व्हीलर का, 2 व्हीलर का पार्किंग की व्यवस्था। आप जाएं आराम से वहाँ पे पार्किंग करें और सब्जी और फल वहाँ से खरीदें। उसी तरह आप लालपुर में कोकर में भी डिस्टिलरी पूल के आगे हम लोगों ने अभी वेजिटेबल मार्केट बनाया है। तो वहाँ भी सारी वो काम कंप्लीट हो गया है। जो पूर्व में सर्वे हुआ था उसको भी चिन्हित लोग को बेनिफिशियरी से हम लोगों ने आवेदन मांगा था कि आप जितने भी लोग हैं वो जमा करें ताकि हम लोग उनको आवंटित कर सकें।
लेकिन क्या होता है कि जो सर्वे हम लोग करते हैं उससे अधिक लोगों का वो आ जाता है, आवेदन जिसके चलते थोड़ी दिक्कत होती है। तो हम लोग फिर भी बहुत जल्द उसका लगता है कि मार्च में हम लोग उसको आवंटन कर देंगे, ताकि क्या होगा कि आपका लालपुर से कोकर जाने वाली जो सड़क है वो आपको काफ़ी खुली और अतिक्रमण मुक्त दिखेगी। काफ़ी जल्द ही हम लोग उसमें उसको शिफ्ट करने जा रहे हैं। इस तरह का शहर में करीब और 6-7 जगह है जहाँ पे हम लोगों ने चिन्हित किया है वेजिटेबल मार्केट बनाने का, और वहाँ के आसपास लोग जो वेजिटेबल सब्जी बेचते हैं उन लोगों को व्यवस्थित तौर पे उस जगहों पे उनको शिफ्ट किया जाएगा। अच्छा, झुग्गियों को लेके भी योजना बनी थी, योजना है कि झुग्गियों में जो लोग रहते हैं उनके लिए घर बनाए गए और घर और बनाए जाने हैं जिनको शिफ्ट कर दिया जाए ताकि साथ। उसमें कितना काम हुआ है? उसमें देखिए अभी भारत सरकार के हाउसिंग डेवलपमेंट विभाग के द्वारा काफ़ी काम हो रहा है। अभी आप धुरवा में हम लोगों के द्वारा अभी भारत सरकार का वो लाइट हाउस प्रोजेक्ट है जो 1008 यूनिट का वो पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। उसमें जो भी गरीब परिवार के लोग हैं, जो उसमें कुछ क्राइटेरियाज़ हैं, उसमें वो लोग आवेदन देके उसको ले सकते हैं। तो हम लोगों ने उसको आवंटन भी करीब 1008 लोगों का भी रिसेंटली आवंटन किया है। वो भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी का वो काफ़ी स्पेशल प्रोजेक्ट है, लाइट हाउस प्रोजेक्ट, जो पूरे भारतवर्ष में 6 जगहों पे ही चिन्हित हुआ था और वो उसमें से एक रांची भी है। तो वहाँ सिर्फ गरीब परिवार के ही लोग के द्वारा आवेदन हुआ गया। काफ़ी सब्सिडीज़ पे आप समझिए कि 2 BHK का जो सिर्फ 6 लाख रुपये में, और वो 6 लाख रुपये में भी सरकार जो है लोन के माध्यम से उनको लोन करवा के दे रही है। आप EMI पे उनका पेमेंट कर सकते हैं। और आप जहाँ तक स्लम की बात है, स्लम पे इन सिटू प्रोजेक्ट हमारा धुरवा में चल रहा है। वो अभी प्रोसेसिंग स्टेज पे हम लोग आवेदन मांग रहे हैं। जो स्लम है उसी जगह हम लोग हाउसिंग प्रोजेक्ट बना के देंगे और उन्हीं लोगों के लिए बना के देंगे काफ़ी सब्सिडीज़ पे। आप अभी बात करें न्यूक्लियस मॉल के पास हम लोगों ने 180 यूनिट का भी वहाँ पे उसी झुग्गी झोपड़ी में वहाँ पे लोग रह रहे थे, तो 180 परिवार को हम लोगों ने बसाया। तो हाउसिंग में भी भारत सरकार और झारखंड सरकार के सहयोग द्वारा काफ़ी कार्य हो रहा है, जिसमें कि स्लम में जो लोग रह रहे हैं उनको काफ़ी रियायत दर पे आवास मुहैया कराया जा सके, और इस पर काफ़ी काम हो रहा है और अभी काम काफ़ी प्रोजेक्टेड है जो आने वाले समय में होगा। अच्छा, और ये जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं जिनको अतिक्रमण में बार बार हटाया जाता है या फिर उनकी मजबूरी होती है कि बेचारे आके फिर दोबारा लगाते हैं दुकान, और लोगों को सुविधा होती है कि वे किनारे खड़े हुए चाय पी ली या नारियल पानी पी लिया या चाट खा लिया, ऐसे लोगों को कई शहरों में देखा है कि भाई उनके लिए भी दुकानें बना दी गई, छोटी छोटी आवंटित कर दी गई, ठीक है भाई आप ये इसमें रहिए। क्या उस तरह की कुछ योजना भी है क्या? आप अगर उसको उस स्ट्रीट वेंडर्स की आप बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है भारत में रांची अग्रणी सिटी होगा। आप देखेंगे कि कचहरी चौक से जस्ट आगे हम लोगों ने स्ट्रीट वेंडर के लिए अटल स्मृति वेंडर मार्केट बनाया। तो उसमें से लगभग 450-500 स्ट्रीट वेंडर जो कचहरी चौक से लेकर सरजना चौक तक बैठा करते थे, उन लोगों के लिए बनाया। इतना बड़ा वेंडर मार्केट और जो सुसज्जित मुझे नहीं लगता कि भारत के किसी शहरों में होगा, और मुझे लगता है ये रांची के लिए काफ़ी गौरव है की बात है और स्ट्रीट वेंडरों के लिए काफ़ी गौरव की बात है। उनको ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में पूरा व्यवस्थित तरीके से उनको व्यवसाय करने के लिए दिया गया है, और ये इस तरह से हम लोगों ने और भी जगह चिन्हित किया है। ये हम लोग भारत सरकार के मदद से आने वाले समय में मुझे लगता है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए और भी जगह, जैसे अभी वेजिटेबल जो स्ट्रीट में बेचते हैं वो भी एक स्ट्रीट वेंडर के रूप में आते हैं। हम लोगों ने नागा भटाल में शिफ्ट किया, अभी डिस्टिलरी पूल में हम लोग शिफ्ट करने जा रहे हैं। तो प्रोसेस बाय स्टेज वाइज हम लोग स्ट्रीट वेंडर के लिए काफ़ी कुछ काम हो रहा है, और रांची में अच्छा काम हो रहा है इसके लिए। आप देखें वो प्राइम लोकेशन में अटल स्मृति वेंडर मार्केट है, जो वहाँ पे काफ़ी रिहायशी इलाका है, बड़े बड़े शोरूम्स और अच्छे अच्छे काफ़ी महंगे दुकान वहाँ पे मिलते हैं। आम मतलब छोटे स्ट्रीट वेंडर के लिए वहाँ शॉप लगाना काफ़ी मुश्किल वाला है। तो इतने अच्छे वातावरण में उन लोगों को मिला है, तो काफ़ी रांची के लिए काफ़ी गौरव की बात है और स्ट्रीट वेंडर के लिए भी काफ़ी गौरव की बात है। बहुत सारा काम तो पिछले सालों में होता रहा है झारखंड में, ये सच बात है। और रांची खूबसूरत, जो हम लोग रांची को आज से 20 साल पहले देखते थे और अब की जो रांची उसमें काफ़ी बदलाव है। ये जो पार्टिकुलर G20 का सम्मेलन हो रहा है, इसमें जो आप लोगों ने एकदम वार्ड लेवल पे काम किया है पिछले 1.5-2 महीने के दौरान, कितना सेटिस्फाइड है आप? और अगला जो 24 तारीख है, 4-5 दिन और आपको करना है काम, क्योंकि फिर डेलीगेट्स आ जाएंगे मार्च के फर्स्ट वीक में, तो कितना कुछ काम बाकी है, कितना कुछ काम हुआ है, कितने सेटिस्फाइड हैं आप लोग इससे? काफ़ी इस पर काफ़ी काम हुआ है। और देखिए काम जैसे सेटिस्फेक्शन लेवल की बात करें तो ये बड़ा वो वेग टर्म होता है,
सेटिस्फेक्शन, क्योंकि ये छोटा शहर नहीं, ये राजधानी है, लगभग 18 लाख पॉपुलेशन का, 19 लाख पॉपुलेशन का ये शहर है। तो हम लोगों ने काफ़ी काम कर लिया, अभी भी काफ़ी कुछ बचा हुआ है और हम लोगों ने लास्ट 3-4 और दिन बचे हुए हैं। 28 तारीख तक हम लोग प्रोजेक्टेड किए हुए जो भी बचे हुए कार्य हैं उसको हम लोग 100 समय पूरा कर लें। और मैं संतुष्ट हूँ कि हम लोगों ने जितना भी कार्य किया है वो अच्छा कार्य किया है, और जो भी 3-4 दिन बचे हैं उसको हम लोग 100 समय सारा कार्य पूर्ण कर लेंगे। तो कैसा होगा सर सम्मेलन? काफ़ी अच्छा सम्मेलन होगा। रांची को मेज़बानी करने का मौका मिला है और हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं। सारे कंट्रियों से, लगभग 20 कंट्रियों से डेलीगेट्स आ रहे हैं, भारत के विभिन्न स्मार्ट सिटी से रिप्रेजेंटेटिव लोग आ रहे हैं और हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं और काफ़ी अच्छा कार्यक्रम होगा यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और शुरू में देखा कि जब शुरू में आप लोग अतिक्रमण हटाना चाह रहे थे और वो माइकिंग हो रही थी तो दुकानदारों में लगता था क्या है, तो आपसी बातचीत लोगों की, मैं कई जगहों पे हम लोग खड़े रहते हैं सुनते हैं कि अच्छा विदेशी लोग आने वाले इसलिए हटा रहा है। तो क्या कहीं पे कुछ विरोध का सामना करना पड़ा या लोगों ने कोऑपरेट किया या समझाने पे समझ गए? क्योंकि ये अतिक्रमण दिखेगा मैक्सिमम जगहों पे ये होता है और ये मास लेवल पे अतिक्रमण है, तो थोड़ी बड़ी परेशानियां तो होती है। हम लोगों ने इनिशियल स्टेज पे लोगों को पहले नोटिस देके माइकिंग करके उनको बताया कि उनको नहीं लगा कि अचानक से हमको हटा दिया गया। उन लोगों के लिए हफ्ता 10 दिन का हम लोगों ने समय दिया कि आप लोग को हफ्ता दिन का समय देख रहे हैं, आप यहाँ से अपना व्यवसाय जो शिफ्ट कर लीजिए। तो थोड़ी बहुत परेशानियां तो वो रहेंगी क्योंकि वो जीविकापार्जन से संबंधित उनका रहता है, लेकिन एट द एंड ऑफ देखें मैक्सिमम लोगों का सपोर्ट रहा और तभी हम लोग जाके इस कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण कर पाए हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, जो दूसरे शहर हैं रांची के क्षेत्रफल के हिसाब से, जैसे रायपुर या इस तरह के जो दूसरे शहर हैं, उन शहरों की तुलना में रांची में चीज़ों को व्यवस्थित कर पाना कितना टफ है या कितना आसान है, क्या महसूस करते हैं आप? तो आप देखेंगे रांची थोड़ा सा जिस हिसाब से, क्योंकि कैपिटल होने के कारण पॉपुलेशन जो है का प्रेशर काफ़ी अधिक होता है, तो पॉपुलेशन जब अधिक होगी तो आपको बहुत तरह की समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। लेकिन अभी देखिए कि अभी आप देख रहे होंगे कि विभिन्न जगहों पे फ्लाईओवर का काम चल रहा है, तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि ट्रैफिक व्यवस्था की जो आप बात कर रहे हैं उससे काफ़ी हम लोगों को निजात मिलेगा। और शहर भी बढ़ रहा है, अलग अलग हिस्सों में बढ़ रहे हैं हम लोग, तो स्कैटर्ड पॉपुलेशन होने के बाद मुझे लगता है और जो भी सरकार का जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं अगर वो पूर्ण हो जाती हैं तो मुझे लगता है कि सब चीज़ व्यवस्थित हो जाएंगी। अच्छा, जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें काफ़ी विस्तार होना है शहर का और पहले से म्यूनिसिपल एरिया है ही रांची, तो स्मार्ट सिटी बन जाने के बाद मतलब आज से 10 साल के बाद की रांची आपको कैसे दिखती है? आप देखिए स्मार्ट सिटी में क्या कि वो सारा चीज़ प्लानिंग वे में बन रहा है कि पहले जो भी सिटी थी तो बहुत सारे जगह पे बिना प्लानिंग के लोग बस रहे थे, तो वहाँ आप देखते होंगे कि रोड नहीं है, नाली नहीं है, तो काफ़ी तरह की समस्याएं होती हैं। स्मार्ट सिटी का मतलब ये है कि वहाँ पे सारा चीज़ पहले आवास बाद में बनेगा, पहले रोड बनेंगे, ड्रेनेज सीवरेज का सिस्टम होगा, तभी वहाँ पे रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। तो मुझे लगता है कि वो स्मार्ट सिटी एक अच्छा कॉन्सेप्ट सरकार के द्वारा दिया गया है रांची के लिए, और ये रांची के धुर्वा में ये काफ़ी ज़ोर शोर से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। तो उससे क्या होगा कि आने वाले जो नए जितने भी प्रोजेक्ट रांची में आएंगे, जो भी विस्तार होगा उसमें प्लान्ड वे में हो सकेगा, जिससे कि रांची को एक अलग रूप में आप देख पाएंगे और लोगों के लिए काफ़ी अच्छा अवसर इन्वेस्टमेंट का होगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे हालांकि G20 से इसका संबंध नहीं है, फिर भी ये सवाल पूछते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोगों ने अपार्टमेंट ले लिया, फ्लैट एक खरीद लिया या 2 खरीद लिया या कहीं ज़मीन ले ली, बाद में पता चला कि इसका तो नक्शा ही नहीं पास हुआ था, फिर ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इसको नोटिस दिया हुआ है। ऐसी दिक्कतें लोगों को होती हैं। बिल्डर्स जो हैं जो शहरीकरण में मतलब वो कहीं कहीं अपार्टमेंट्स बना रहे हैं या रेजिडेंशियल कॉलोनियाँ बसा रहे हैं, नक्शों को लेके क्या रियल स्थिति है रांची शहर की? क्योंकि अगर किसी ने इन्वेस्ट कर दिया तो उस आदमी का तो बेचारे का पैसा चला जाता है और वो बिल्डर और नगर निगम के बीच का मामला हो जाता है। क्या फैक्ट है? 2009 से जो है रांची नगर निगम के द्वारा बिल्डिंग बाय लॉ जो सरकार के द्वारा निर्धारित है, उसके आलोक में मैप का सैंक्शन जो रांची नगर निगम के द्वारा दिया जाता है। वो देखिए ये इसलिए भी ज़रूरी है, जब आप एक इंस्टीट्यूशन के द्वारा एक जो मैप सैंक्शन होता है उसमें काफ़ी सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उसको देख के दिया जाता है।
आप जब बिना रूल रेगुलेशन का कोई बिल्डिंग अगर बन जाता है तो उसमें ना रोड की चौड़ाई देखी जाती है, ना वहाँ फायर सिस्टम लगा हुआ है, प्रॉपर सिक्योरिटी है कि नहीं है। इसलिए मैप जो है वो स्वीकृत होना काफ़ी ज़रूरी है। मैं तो यही अपील करूँगा आम पब्लिक से कि जब भी वो इस तरह के फ्लैट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो सारा चीज़ पता कर लें कि मैप सैंक्शन है कि नहीं, वो बिल्डिंग जो है अपार्टमेंट रेरा से अप्रूव है कि नहीं। बिना उसके स्वीकृति के, अप्रूवल के वो कतई नहीं इन्वेस्ट करें, क्योंकि उससे आने वाले समय में जब भी उसका कंप्लेन उस अपार्टमेंट का आएगा, उसका ऑथराइज कंस्ट्रक्शन का जब केस चलेगा तो अंततः वो तो बिल्डिंग जो है डिमोलिशन होना है, और उसमें क्या होगा कि जितने भी बेनिफिशरीज हैं उनको काफ़ी तकलीफ और नुकसान उठाना पड़ेगा। चलिए, क्योंकि कार्यक्रम हमारे 1 ही मिनट बचा हुआ है तो कोई सवाल नहीं मेरा G20 को लेकर जो लोगों से पार्टिसिपेशन की उम्मीद करते हैं, अगर आपकी कोई अपील है तो प्लीज़ कहिए। मैं रांची शहरवासियों से अपील करूंगा, आगामी 2 से 3 मार्च में ये कार्यक्रम प्रस्तावित है रांची में। मैं लोगों से अपील करूंगा जो निर्धारित रांची एयरपोर्ट से बिरसा चौक होते हुए अरगोड़ा चौक से रेडिसन ब्लू और शाहजहानंद कांके रोड होते हुए जो पतरातू तक ये रूट निर्धारित है, इसमें जो भी निजी भवन मालिक जो भी रह रहे हैं इस रूट में, वो आसपास स्वच्छ साफ़ सुथरा रखें अपने घरों को और स्वच्छ वातावरण क्रिएट, और निगम को सहयोग करें साफ़ सफाई करने में, ताकि कि जो बाहर से डेलीगेट लोग आ रहे हैं कि रांची शहर के लिए एक अच्छी छवि बना के वहाँ से जाएं। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे इस अपील में और शहर को साफ़ रखेंगे, क्योंकि बाहर के लोग आ रहे हों और ये छवि जो बननी है वो दुनिया के 20 देशों में बननी है। और मुझे इस कार्यक्रम में रोकने की इजाज़त दीजिए। अगले सप्ताह ऐसे दिन इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। धन्यवाद।